अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इरम ड्रीम्स व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक होंगे, आबाद होंगे अपने अपने घरों में। अच्छा जी, मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कल मैंने वीडियो पोस्ट नहीं की थी, थोड़ा काम था मुझे और तो इस वजह से। अच्छा जी, आप देख रहे होंगे कि मैं क्या कर रही हूँ। ये स्ट्रेनर रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है? अच्छा जी, मेरा बड़ा प्यारा सा स्ट्रेनर है, इसको मैं सेट कर रही थी, फिर मुझे याद आया मैंने इसको वॉश नहीं किया। मेरी आदत है चाहे धुले हुए बर्तन में इस्तेमाल करूं, फिर भी मैं इसको हल्का सा बर्तनों को वॉश करके ना दिल की तसल्ली कर लेती हूँ। ये मेरी आदत कह लें या नफसियाती गैस कह लें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ऐसी ही हूँ, धुले हुए बर्तनों को भी धोती रहती हूँ। अच्छा जी, मैं आज बना रही हूँ ब्रेड रोल। और ब्रेड रोल बनाने के लिए ना, अगर आप लोग ना इसको स्टीम कर लेंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे से ना जब बेलन से हम लोग इसको बेलते हैं ना तो ये डबल रोटी बिल्कुल स्लाइस जो होते हैं ना ये बिल्कुल पतले हो जाते हैं। इसको ना रोल बनाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। लास्ट व्लॉग में भी मैंने थोड़ी जब मैंने लास्ट ने बनाया था, जब लास्ट टाइम में शुरू के रोज़े में बनाया था, ये मैंने ब्रेड रोल बनाए थे। शायद मैं फर्स्ट रोज़े तो मेरा वैसे ही घर पे नहीं था, सेकंड रोज़े में जो मैंने बनाया था ना तो मैंने ब्रेड रोल ही आई थिंक बनाए थे, तो वो भी मैंने इसी तरीके से इसी मेथड से बनाए थे, तो बहुत ज़्यादा इजी बन जाते हैं ना। अच्छा जी, मेरे पास आज भी चीज़ नहीं है और मैंने बच्चों को बोला भी कि चीज़ नहीं है, तो बच्चों ने बोला ऐसा कोई भी बात नहीं है, हमें ब्रेड रोल चाहिए, चाहे चीज़ हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अम्मी हमें ब्रेड रोल बना दे। मेरे बच्चों को ना बहुत ज़्यादा पसंद है ब्रेड रोल ना। तो ये फिर सिर्फ़ और सिर्फ आलू को मैंने मैश कर लिया और इसे अच्छे से जैसे छील के ना, तो मैंने ना इसको अच्छे से वो कर लिया था, जैसे कि क्या कहते हैं उसको, बारीक बारीक पीस कर लिया था, जो भी करें आप, ठीक है। अच्छा जी, पहले मैं हाथ से निकाल रही थी, मैंने कहा इतने ज़्यादा हीट नहीं होगी, लेकिन मेरा हाथ में ना हीट महसूस हुई, फिर मैंने ये चिमटा ले लिया और फिर मैंने इसके साथ निकाले। ये देखिए इतने स्ट्रेचेबल हो जाते हैं कि ये टूटते नहीं हैं, ये नहीं कि स्टीम करने से टूट जाएंगे। ये देखिए बिल्कुल किस्ती मैं उसके तरीके से निकाल रही हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, टूटते नहीं है ना नरम हाथों से करें तो। ये मैं दूसरा बैच भी रख रही हूँ, इसमें मैंने ना सारे पहले इकट्ठे यूँ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद इनको अच्छे से बेल के रख लेती हूँ और फिर उसके बाद मसाला भर लेती हूँ, तो फिर इस वजह से। अच्छा जी, आप लोग सुनाए। तो मैंने इसलिए रेसिपी इसलिए आप लोगों से शेयर नहीं की कि ना लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि मेरे ये बने हुए थे, तो फिर मैंने कहा अब इतनी लंबाई क्या करनी। अच्छा जी, अभी हम लोग ये अफ्तारी मैं बना रही हूँ, इसमें 2 अफ्तारियाँ आपको नज़र आएंगी। पहली अफ्तारी ये मेरे बच्चे जो अफ्तारी कर रहे हैं, और साथ ही फिर मुझे ऑर्डर आ गया था कि आप एक और अफ्तारी रेडी करें, और वो अफ्तारी थी मेरे हस्बैंड ने बोला था, मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मेरे कुछ दोस्तों ने अफ्तारी करनी है तो कुछ हल्का फुल्का सा बना दो। और फिर मैंने कहा क्या बना दो, फिर वो कह रहे थे इतनी अफ्तारी और कुछ भी नहीं, बस मैंने कहा इतना सा कम टाइम रह गया और मैं क्या करूँगी इतने से कम टाइम में। तो इस वजह से फिर मैंने ना कुछ ऐसा ख़ास तो नहीं बनाया। मैं आगे आपसे शेयर करती हूँ कि मैंने क्या बनाया। मैंने कुछ ऐसा ख़ास नहीं बनाया, तो बस बाकी चीज़ें ना दरअसल आजकल मैं लाइव आ रही हूँ ना, तो कुछ जो मेरी रेसिपी कंप्लीट होते होते ना लाइव में चली जाती है, लाइव का टाइम होता है, और ये समझे एक जॉब की तरह होती है, जो लाइव आना भी ज़रूरी हो जाता है। इससे ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। क्यों फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊँगी, आपके चैनल को क्यों फ़ायदा होता है मैं इंशाल्लाह आपको बताऊँगी। अच्छा जी, फिर मेरे हस्बैंड ने बोला था कि मुझे ना कुछ, फिर वो फ्रूट्स और ले आए थे, तो फिर उन्होंने बोला कि तुम ऐसा करो थोड़ा सा शेक बना लो, और फिर वो फ्रूट चाट मैंने थोड़ी सी बना ली अपने हस्बैंड के फ्रेंड्स के लिए, तो इस वजह से और इतना ख़ास नहीं। फिर थोड़ा सा खाना कह रहे थे कि बस थोड़े बहुत
कोई दरअसल ना इतने वो इम्पोर्टेंट मेहमान नहीं थे, लेकिन थोड़े मज़दूर थे, तो वो कह रहे थे कि मज़दूरों को अफ्तारी कराना बहुत सवाब का काम है। तो मैंने बल्कि उसको उन्हें बोला, मैंने कहा मैं बाहर से कुछ मंगवा लेती, इतने टाइम में नहीं होगा। तो कहने लगे नहीं, बाहर का करवाना होता तो मैं बाहर से उनको लेकर दे देता, लेकिन वो परदेसी हैं बंदे, 3 बंदे थे, परदेसी हैं बेचारे, तो वो उनको ना घर का ही कह रहे थे, बड़े अरसा हो गया घर का नहीं बनाया। तो फिर एक बंदा था, तो उसके लिए मैंने ये नहीं कि घर नहीं आए थे, वो पैक करके देना था खाना। तो इस वजह से फिर सबसे पहले मैंने, इतना टाइम भी कम था, तो वो फिर मैंने साथ साथ वो बाहर के लिए भी बनाया। जैसे अपने गैस भी इतनी ज़्यादा कम हो गई, फिर मैंने सिलेंडर पे बनाया, गैस ज़्यादा थी और कम थी, तो फिर थोड़ा, फिर मैंने वहाँ पर राइस रखे हुए थे साथ ही, यकीन कर इतने बिज़ी हो गई थी साथ ही। तो फिर एक बंदा था वो राइस नहीं खाता, फिर उसके लिए 2 पराठे बनाए मैंने, फिर साथ एक अंडा बना दिया, सारे सालन भी नहीं बना हुआ था। तो फिर सालन में तो जो एक बंदा जल्दी में था ना, तो उसको फिर मैंने जल्दी से 2 पराठे बना दिए और एक अंडा बना दिया, और वो इनके बाबा को बस पैक वैक करके दिया, तो फिर वो ले गए थे। साथ ही मैंने राइस बनाए, थोड़ा सा चिकन पड़ा हुआ था, तो वो खिचड़ी टाइप की थी, वो बनाई। बस ऐसे ही जो कुछ घर में था, फिर मैंने उसी से मैनेज किया और फिर इनको खाना वाना दिया। तो बाहर ही करवाया था, घर पे इस चीज़ की ना इजाज़त नहीं होती। देखिए, मैंने शुरू से ही इस चीज़ की इजाज़त नहीं रखी। मैंने इन्हें बोला है कि जो कुछ भी है, आप खाना मुझसे कोई भी बनवाएं, मैं आपको खड़े पैर बना कर दूंगी, चाहे दिन हो रात हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त नहीं है कि आप अपने दोस्तों को घर लेकर आएँ, ठीक है। मैंने शुरू से ही इस चीज़ की ना बंदिश रखी हुई है, पाबंदी लगाई हुई कि घर पे नहीं आना, चाहे कोई भी दोस्त हो, चाहे जितना मर्ज़ी करीबी हो, घर पे नहीं आना। अच्छा जी, मैं ना आलू वाले चावल बना रही थी, और फिर उन्होंने बोला था कि थोड़ा बहुत चिकन पड़ा हुआ था, तो वो हल्का सा बस स्टीम करके देना था और कुछ भी नहीं। चलो, मैंने कहा चलो सवाब काम में परदेसी बंदे हैं, तो फिर इस वजह से फिर मैंने ये चीज़ें कर दी। तो इसलिए मैं कल ना वीडियो अपलोड नहीं कर सकी थी, बिज़ी हो गई थी और काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो गई थी। और फिर मैंने अभी सर्दियाँ चली गई हैं और ब्लैंकेट फिर मैंने वॉश किए, वो मैंने वीडियो नहीं किए, लेकिन वो वॉश किए हुए जो दरवाज़े पे लटके हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर डाल दूँगी मैं। अभी वो भी याद नहीं रहा था मुझे कि मैंने ना व्लॉग में डालने हैं, नहीं तो वो भी मैं आज व्लॉग में ही डाल देती, लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में बनाऊँगी। अच्छा जी, मैं आपको बताऊँ कि मौसम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा, कभी ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है, लेकिन आज तो इतना अच्छा सुहाना मौसम है, यही कह लें। और माशाल्लाह अल्लाह की रहमत है, अभी जो रोज़े रख रहे हैं ना, यकीन करें अल्लाह की रहमत है। और एक तो लाइट इतना तंग करती है बहुत ज़्यादा, और अभी लाइट आ गई है, अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और लाइट आ गई है, तो इस वजह से पता भी नहीं लगता लाइट का, कभी आती है कभी जाती है। इसलिए मोबाइल चार्ज वगैरह लगाने हो, यकीन करें कोई वीडियो शूट करनी हो, तो लाइट ही नहीं होती। चलें जी, अच्छा ये देखिए, चिकन भी थोड़ा बहुत घर पे पड़ा हुआ था, पूरा पीस था, फिर मैंने छोटे छोटे पीस कर लिए, और इस वजह से। अच्छा जी, मैं ना एक बात बताऊँ, ये चिकन ना बस आजकल हम लोग बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, और ना तो ये चिकन तो बस मैं कहती हूँ, बस ये कि मुझे ना, एक तो चिकन का ना बस की बात है, मुझे सालन बिल्कुल भी नहीं पसंद। बस जो मिर्ची मसाले, थोड़ा सा मसाला तेज़ हो, टमाटर लहसुन अदरक, सॉरी लहसुन अदरक तो डला हो, लेकिन टमाटर और प्याज ना डले हों, मुझे वो वाला सालन पसंद है। तो इसलिए तो मैं सिंपल बंदा हूँ, जो मिलता है खा लेते हैं हम लोग, कोई ऐसा वो नहीं है। अच्छा जी, आप लोगों के कैसे माशाल्लाह रोज़े गुज़र रहे हैं, और आप लोगों ने ईद की शॉपिंग कर ली है, और अगर की है मुझे कमेंट्स करके लाज़मी बताइएगा। लेकिन मैंने अभी नहीं की, इंशाल्लाह ये 2-4 रोज़ में मैं ईद की शॉपिंग करूँगी और आप लोगों से शेयर करूँगी कि ईद की शॉपिंग कैसी की है। इंशाल्लाह लाज़मी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। मेरे सिंपल से सूट होते हैं, मैं इतने ज़्यादा हैवी नहीं लेती, लेकिन अब की बार मैंने सोचा है कि मैं भी हैवी लूँगी, ताकि जब भी कहीं जाना पड़े ना, यकीन करें, उस सिंपल सी सूट में हमेशा एक कैजुअल सूट बना लेती हूँ ना ईद पर,
तो फिर कभी कहीं अचानक जाना पड़ता है ना, तो फिर वो है जो कैजुअल सूट होते हैं वो तो नहीं अच्छी उस पे पहने जाते ना, बस इसीलिए। तो इसलिए फिर मैं ना इंशाल्लाह मैंने सोचा है कि मैं एक दो सूट जो बनाने हैं ना, इतने ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, एक या दो ही बनवाऊंगी, इसलिए कि हमें कहीं जाना ही नहीं होता। हमारे यहाँ पे जो रिश्तेदार हैं वो भी सिंपल थे, मेरे जैसे ही हैं, सिंपल है। हम लोगों में ना दिखावा नहीं है, जो जैसा पहना हुआ है पहना हुआ है। हम लोग ना बस ये नहीं करते, हमारी यानी कि हम बाहर मुल्ला की दौड़ मस्जिद का तक होती है ना, कहते हैं। बस वही हमारी मेरी भी यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं मैके चली जाती हूँ। और कहते हैं ना मैके में तो जैसा कपड़ा पहना होना तो इतनी टेंशन नहीं होती। इस वजह से कई कई बार तो ये ऐसा मौका आता है ना कि मैंने, यकीन करें, मैं जब अपने मैके जाती हूँ ना, तो दुपट्टा कोई और लिया होता है और सूट कोई और पहना होता है, बस ऐसे ही उठकर चली जाती हूँ। हाँ, बच्चों को अच्छा सा रेडी करती हूँ हमेशा हमेशा, चाहे मैं इनकी फूफो वालों के घर जाऊँ या चाहे मैं अपने मैके जाऊँ या ससुराल में कहीं भी जाऊँ, बरादरी में जो जैसे जैसे होते हैं ना रिश्तेदारों में, तो कहीं भी जाऊँ ना तो मैं बच्चों को बहुत अच्छे से रेडी करती हूँ। हाँ, जब रिश्ता ससुराल में जो एक दो घर ऐसे हैं जहाँ पे मुझे पता है कि मुझे यहाँ से अच्छे से तैयार होकर जाना है, तो वहाँ पर तो फिर मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से तैयार होकर जाती हूँ। मुझे मौका चाहिए तैयार होने का, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरी बेटियों को भी बहुत ज़्यादा शौक़ है कि तैयार हों, मेकअप करें, बहुत बहुत ज़्यादा शौक़ है हम लोगों को, बस मौका मिलना चाहिए। लेकिन हाँ, जब मैके में जाना होता है ना मैंने, फिर मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से जाती हूँ। बच्चों को फिर भी तैयार लाज़मी करती हूँ, लेकिन मैं खुद सिंपल तरीके से उठकर ऐसे ही मुँह भार सर धाड़, क्या कहते हैं, मुझे तो ये मुहावरा भी नहीं बोलना आता, मैं ऐसे ही उठकर चली जाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है कि जूता भी समझो कोई जल्दी जल्दी में तो ऐसा कभी होता है कि जूता भी कोई और ही पहना होता है कि सिंपल जो घर में यूज़ कर रही होती हूँ। मैं कभी भी जब अपने मैके जाती हूँ ना, बहुत लापरवाह सी जाती हूँ, कभी भी तैयारी मैंने कंप्लीट नहीं की। अच्छा जी, ये देखिए मेरा चिकन बिल्कुल सिंपल तरीके से तैयार हो रहा है और इसमें से मैंने भी थोड़ा सा खाया था। बाकी मैंने पैक करके, बाहर दो बंदे थे, एक बंदे ने तो वैसे ही चिकन नहीं खाना था, तो उसको मैंने अंडा और दो पराठे बना के दे दिए थे। थोड़ी सी मैंने फ्रूट चाट बना के दे दी थी साथ। फ्रूट चाट में कुछ इतना ख़ास नहीं पड़ा हुआ था, बच्चों ने भी बल्कि पहले से मना कर दिया था, तो बच्चों को मैंने सिर्फ खरबूजा काट कर दे दिया था। तो फिर बच्चों ने मना कर दिया था, फ्रूट चाट, कहते अम्मी आज हैवी हो जाएगा, ब्रेड रोल भी बने हुए हैं। तो बच्चे मेरे ना एक मखसूस तरीके से कुछ कुछ खाना खाते हैं, ज़्यादा ना हैवी खाना मैंने उनको ना शुरू से ही आदत नहीं डाली कि रोज़ों में बिल्कुल नॉर्मली एक खाना खाना है। इस वजह से थोड़ी सी बस फ्रूट चाट बनाकर मैंने साथ दे दी थी। राइस हो गए थे थोड़े से, पुलाव सा जो मैंने आलू वाला पुलाव आपको दिखाया है, शेयर किया आपसे, मैंने वो बनाकर दे दिया था। और साथ में थोड़ा सा सालन टिफ़िन में डाल के दे दिया था। और बस फिर मैंने इनके बाबा को थोड़ा सा नाराज़ भी, मैंने कहा एंड टाइम पे, एक तो बच्चों को भी मैं देख रही हूँ और आपने एक सर्व कर दिया। फिर इन्होंने थोड़ा सा मुझे समझाया कि चलें कोई नहीं, रोज़ा अफ्तार करवाना तो बहुत सवाब है। बस इसी लालच में फिर मैं जल्दी जल्दी खड़ी हो गई थी। फिर बाद में मुझे थोड़ा दिल मुतमईन हुआ और मैंने फिर जल्दी से बना कर दे दिया। फिर मैं कहा अल्लाह ताला माफ़ करना। बस वही था ना कि औरत होती बेवकूफ़ है, बस वो इन बेवकूफ़ औरतों में मैं भी शामिल हूँ और कुछ भी नहीं। तो इस वजह से वो कहते हैं ना कि जितना मर्ज़ी औरत अपने आप को समझदार बना ले तो कोई मसला नहीं होता। तो इस वजह से औरत जो बेवकूफ़ है तो फिर वो बेवकूफ़ ही कहलाएगी। औरत के हाँ, पाँव में क्या कहते हैं उसको, घुटने में अकल होती है, बस वही समझ लें। मैं भी ऐसी हूँ, लाबाली सी हूँ, जल्दी से नाराज़ हो जाती हूँ लेकिन जल्दी से मैं मान भी जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ कि मैं शायद कुछ लोग मुझे कहते हैं कि मैं बदतमीज़ भी हूँ। और ये ना कि मेरा बात करने का स्टाइल है ना वो बहुत ख़राब है, बस यही समझ लें। या शायद मैं ऐसी हूँ कि फ़ौरन से पहले मैं किसी की बर्दाश्त नहीं करती और जवाब दे देती हूँ। ये है कि मैं लड़ाई में ना पहल नहीं करती, ये मेरी आदत है। मैं पहल बिल्कुल भी नहीं करती लड़ाई में, मेरी इतनी ज़्यादा आदत है कि मैं ना, हाँ, जब लड़ाई करने में कोई और पहल करता है ना तो उसके बाद फिर मैं नहीं छोड़ती, चाहे वो जो भी हो। एक बर्दाश्त करती हूँ, चाहे मेरा कोई भी करीबी रिश्ता हो, मैं एक बर्दाश्त करती हूँ और एक हद तक बर्दाश्त करती हूँ। और कहते हैं ना मटके को भी अगर पानी भर दिया जाए तो घड़ा भी तब तक ही
एक पानी गिरेगा तो जब तक हम एक नॉर्मल पानी डालते रहेंगे ना घड़े में, तो घड़ा भी एक नॉर्मल रहेगा, नहीं तो वो कहते हैं ना कच्चा घड़ा फटने में देर नहीं लगाता। तो मैं भी, मेरा दिमाग भी ऐसा ही है, मैं बहुत नॉर्मल रहती हूँ, मैं सहती हूँ, फिर उसके बाद मैं फिर किसी को भी नहीं छोड़ती। तो मैं ऐसी हूँ। अगर कमेंट्स करके बताइएगा मैं ये गलत करती हूँ या सही करती हूँ, आप लोगों ने लाजमी कमेंट्स में मुझे बताना है। अच्छा जी, ये मेहंदी देख रहे हैं, ये मेहंदी है। मैं थोड़ी बहुत मेहंदी लगाना जैसे मुझे आती है, लेकिन मुझे नहीं आती इतनी। मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ था, मेहंदी मैंने सीखी नहीं, बस वही लाबाली सी रही, बस कोई ज़िम्मेदारी उठाई नहीं। लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं ना ही ये काम सीख सकी, कम से कम मेरी बेटियां तो सीख जाएं। मेरी बच्चों के भी एग्ज़ाम्स हो गए हैं, तो बड़ी बेटी मेरी बिल्कुल फ़ारिग थी, तो मैंने कहा फ़ारिग रहने से बेहतर है कि आप ना कुछ सीख लो। तो अच्छा, ये ना यूट्यूब से देख के ना वीडियो निकाल के ये बना रही थी। मेरी छोटी बेटी बना रही थी और ये बड़ी बेटी बना रही थी। तो फिर ना मैंने कहा फ़ारिग रहने से बेहतर है कि बंदा कुछ ना कुछ कर ले। तो यूट्यूब को तो मैं कहती हूँ सलाम है, यूट्यूब ने बहुत ज़िंदगी आसान कर दी है। जो चीज़ आपको नहीं आ रही ना, जो कुछ भी नहीं आ रहा ना, आप यकीन करें यूट्यूब की वीडियोज़ निकालें और ये काम आसान कर लें। ये देखें, मेरी बेटी ने माशाल्लाह यूट्यूब के सिर्फ़ यूट्यूब से देखा और वीडियोज़ निकाल कर देखी और ये बनाना स्टार्ट हो गई। बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा अच्छा बना रही है, माशाल्लाह। यकीन करें, मैं कह रही थी कि ये नहीं बना सकेगी, लेकिन बहुत अच्छा जी। मैं आप लोगों को बता रही थी कि लाइव आने का फ़ायदा ये है कि आपका वॉच टाइम बढ़ता है, और आपका जब वॉच टाइम बढ़ेगा तो आपकी वॉच टाइम पूरा होगा तो सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। मुझे भी पहले नहीं पता था, लेकिन अब मैंने भी यही काम शुरू कर दिया है कि वॉच टाइम पूरा करने के लिए ना मैं वीडियो से ज़्यादा, वीडियो भी थोड़ी बहुत बनाती हूँ, लेकिन मैं वॉच टाइम लाइव आके वॉच टाइम बढ़ा रही हूँ। अच्छा जी, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। आप लोग कमेंट्स नहीं करते, और बैड कमेंट्स तो बिल्कुल भी मत कीजिएगा, ठीक है। और अच्छा जी, फिर दुआओं में याद रखिएगा, और मेरा व्लॉग पसंद है ना पसंद है फिर भी बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।